हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपके आगामी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट, सी टेट, केवीएस आदि के एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये है इसका सेट 2। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके ऑप्शन हैं अनुमोदक, सुविधाजनक, आधिकारिक या तानाशाही। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुविधाजनक। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 का सही विस्तार है? इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क या नेशनल कोर फ्रेमवर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगर आपको वीडियो पसंद लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न, भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 विकसित की गई। इसके ऑप्शन हैं एनसीईआरटी, एनयूईपीए न्यूपा, एनसीटीई या एनएएसी। अगर आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश और डैश है। इन दोनों की जगह पे क्या है? मतलब अधिगम क्या है? सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सरल है, निष्क्रिय सामाजिक है या सक्रिय सरल है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सक्रिय सामाजिक। लर्निंग इज ऑलवेज एक्टिव एंड सोशल। पांचवा प्रश्न, नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य किसे शिक्षा देने का है? इसके ऑप्शन हैं ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र, शहरी छात्र, केवल छात्राएं या ग्रामीण छात्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र। छठा प्रश्न, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? इसके ऑप्शन हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, एनसीटीई या यूजीसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यूनेस्को। सातवां प्रश्न, रेग ने सुझाव दिया कि एक सूक्ष्म शिक्षण कक्षा में कितने छात्र होने चाहिए? इसके ऑप्शन हैं 33 से 40 छात्र, 25 से 30 छात्र, 15 से 12 छात्र, 5 से 10 छात्र। रेग का मानना था कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा में जब तक 5 से 10 छात्र नहीं होंगे तब तक सूक्ष्म शिक्षण नहीं हो सकता। इनके अनुसार ऑप्शन डी, 5 से 10 छात्र। आठवां प्रश्न, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शन हैं एनसीटीई, एनएएसी, एनपीईआरसी या एनसीईआरटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एनपीईआरसी। एनपीईआरसी का फुल फॉर्म नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिव्यू कमेटी। यह कमेटी
आचार्य राममूर्ति के सुझाव में 1990 में बनी थी। 9वां प्रश्न, मैक्रो पाठ योजनाओं में पाठ की अवधि है। ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो है, MACRO, मैक्रो। मैक्रो पाठ योजनाओं में पाठ की अवधि 10 मिनट होती है, जबकि माइक्रो में 30 मिनट की होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 मिनट। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी पाठ की इकाई के अंत में छात्र के व्यवहार का आकलन करने का तरीका माना जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं टेस्ट और क्विज, होमवर्क और असाइनमेंट, पोर्टफोलियो जमा करना या लैब असाइनमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, टेस्ट और क्विज। 11वां प्रश्न, उद्देश्यों के आधार पर पाठ योजनाओं का प्रकार कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन हैं सूक्ष्म पाठ योजना, संज्ञानात्मक पाठ योजना, भावात्मक पाठ योजना या साइकोमीटर पाठ योजना। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है उद्देश्यों के आधार पर पाठ योजनाओं का प्रकार कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म पाठ योजना ये नहीं है, बाकी तीनों संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमीटर पाठ योजना ये सभी उद्देश्यों के आधार पर इनके प्रकार हैं। 12वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण एक है। इसके ऑप्शन हैं एक शिक्षक विधि है, शिक्षण प्रशिक्षण विधि है, प्रेरक तकनीक है या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शिक्षक विधि है। 13वां प्रश्न, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। इसके ऑप्शन हैं शिक्षण विधि, शिक्षक, छात्र या विषय वस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शिक्षण विधि। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु ये तीनों ही शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसे एक पाठ योजना में वर्णित किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन हैं योजना, ध्यान आकर्षित करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना या व्यवहार का आकलन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, योजना। 15वां प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसे बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन हैं शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा। 16वां प्रश्न, NCTE के मानदंडों के अकॉर्डिंग 100 छात्रों के B.Ed स्तर के लिए शिक्षण स्टाफ का पैटर्न क्या होना चाहिए? इसके ऑप्शन हैं 1+7, 1+9, 1+10 या 1+5। शिक्षण स्टाफ का यहाँ पे मतलब हुआ कि प्रिंसिपल और लेक्चरर को मिला करके कितने लोग होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1+7, एक प्रिंसिपल और 7 लेक्चरर, एक प्रधानाचार्य और 7 प्रवक्ता होने चाहिए। अगर 100 छात्रों को B.Ed स्तर के लिए प्रशिक्षण देना है तो उनके लिए NCTE का जो मापदंड है वो यही है। 17वां प्रश्न, NCTE की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा कब की गई थी? इसके ऑप्शन हैं 1975, 1995, 1996 या 1986।
इस प्रश्न का सही उत्तर 1995। NCTE एक्ट 1993 में बना था। 18वां, भारत में शिक्षा संस्थान की मान्यता के लिए किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन हैं NAAC और UGC, NCTE और NAAC, UGC और NCTE, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी NCTE और NAAC। 19वां प्रश्न, पाठ योजना के बारे में क्या सच सही नहीं है? इसके ऑप्शन है यह आत्मविश्वास विकसित करता है, यह सामग्री को व्यवस्थित रूप से वितरित करने में मदद करता है, यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, यह अव्यवस्थित अध्यापन से बचाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। अंतिम प्रश्न, भारत में उच्च शिक्षा एजेंसी का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक आकलन एजेंसी है? इसके ऑप्शन हैं AICTE, NCTE, NAAC या NUEPA। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी NAAC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, नेशनल ए से असेसमेंट, ए से एक्रीडिटेशन, सी से काउंसिल। इस प्रकार से बाल विकास का ये सेट 2 समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ये सीरीज़ आपको देखने को मिले। इस सीरीज़ का नाम है करके दिखाइए। तो अगर आपने इसमें से 20 में से 15 स्कोर किए हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।